दुनिया बदल गई है। आज की दुनिया चीजें खरीदती है अपीयरेंस के ऊपर, सोशल कनेक्शन के ऊपर, कि ये चीज खरीद के मुझे किस कैटेगरी में ले जाएगी। लोगों ने साइकिलें खरीद रही हैं 2-2 लाख रुपए की, सिर्फ इस वजह से कि वो साइकिलों का ग्रुप ज्वाइन हो जाएगा, उस क्लब में उठने बैठने लग पड़ेंगे। ये जो बच्चे बाहर के अंदर, टोटली दिस दुनिया इज रिलेशनशिप हंग्री। दे आर विलिंग टू डू एनीथिंग फॉर हैविंग अ रिलेशनशिप। इसीलिए आपको रेस्टोरेंट्स भरे हुए नजर आते हैं, इसीलिए आपको रात को सड़कें भरी नजर आती। नहीं तो अदरवाइज 8-10 घंटे नौकरी से थक के कौन बाहर सुकर जाना चाहेगा, वो घर में आराम करना चाहेगा। लेकिन वो इतने हंगरी हैं रिलेशनशिप के कि वो कमाते भी इसलिए हैं कि शाम को रिलेशनशिप के लिए उनकी जो एक लाइफ बन गई है उसके लिए दे हैव मनी, दे हैव द रिसोर्सेज। सो इन अ वर्ल्ड वेयर लॉजिक एंड रीजन मैटर्ड, the only standard was IQ. And this world is gone. Let's admit the fact. ये दुनिया अब रीजन और लॉजिक की नहीं है। यहां पे आप ये नहीं कह सकते कि बेटा इसके साथ शादी ना करो, 3 लड़कों को धोखा दे चुकी है, ये फ्रॉडी है, ये ना ना ना, आई जस्ट लाइक हर। दिस इज द वर्ल्ड वी लिव इन। यहां पे कोई रीजन नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है। इट्स ऑल अबाउट द रिलेशनशिप। इट्स अबाउट आई लाइक समबडी, आई वांट टू डू दिस, आई वांट टू डू दैट। पीपल आर परसुएडेड बाय रिलेशंस। लोग ऐसे ऐसे इररेशनल डिसीजन लेते हैं ये एडवर्टाइजिंग, सोशल मीडिया, मास मीडिया के पीछे, कि जो कि हैरानगी की बात है। आप में से 90% लोग वैसे ही फैसला करते हैं चीज़ों को। मुझे कल परसों पूछ रहा था, कभी आपने नहीं कोशिश ट्राई की? मैंने कहा नहीं। मैं डोंट वांट टू गेट इनटू द डिबेट कि वो कितनी अच्छी है। चले, हो सकता है 9-10 का फर्क हो या 8-10 का फर्क हो उसमें, बट आई विल नॉट, बिकॉज आई एम हैप्पी विद। देयर इज वन थिंग व्हिच हैज अ हिस्ट्री ऑफ लेट्स से 50 years, 100 years. There is another company which comes and give you the equally good product, but it has a history of about 5 years. हम लोग ये अभी चंद दिनों पहले एक मुझे मेरा पुराना एसोसिएट है, वो पहले घड़ियों का काम करता था, उसके ज्वेलरी में आ गया, उसके बच्चे सारे के सारे कोई स्विट्जरलैंड में, कोई जर्मनी में, कोई कहीं ना कहीं चला गया, बड़ी अच्छी। तो वो बच्चे बाहर से आए हुए थे, तो मुझे अंकल भी कहते हैं। तो वो मुझे बता रहा था कि बच्चों ने कहा कि अबू, यू नो व्हाट इज द इशू विद पाकिस्तानीज, दे डोंट बाय थिंग व्हाट दे लाइक, दे लाइक टू बाय थिंग विच हैव अ हायर रीसेल वैल्यू आफ्टरवर्ड्स। ये सोने का काम करता है। तो बच्चे सो कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि आप डायमंड में आ जाएं और प्लैटिनम में आ जाएं, सोना ना बेचें, क्योंकि उसमें कमाई बड़ी है, उसके अंदर हेरा फेरी बड़ी है। तो यूरोप पूरे में ऐसा ही है ना। पाकिस्तानी कहते हैं नहीं यार, सोना होना चाहिए। अब जो पुरानी नस्ल के लोग हैं, नई नस्ल बदल गई है। नई नस्ल को अब आपने हार्डली किसी स्कूल कॉलेज की लड़की को सोने की अंगूठी पहने हुए देखा होगा। अब हीरे की अंगूठी होनी चाहिए, जिसकी रीसेल वैल्यू शायद 1/4 भी ना उनको मिले, पर देर हैप्पी कि उन्होंने 5 लाख की खरीदी है। खरीदी है, वैल्यू नहीं है 5 लाख, वैल्यू लाख भी नहीं है। आज शाम को बेचने चले जाएं, देखें क्या होता है। एंड दिस इज द रीजन फॉर सक्सेस ऑफ द यूरोपियन मार्केट। They are making product which people like, not that they are technically good. Are you getting the point? दुनिया बदल गई है। आज की दुनिया चीजें खरीदती है अपीयरेंस के ऊपर, सोशल कनेक्शन के ऊपर,
कि ये चीज खरीद के मुझे किस कैटेगरी में ले जाएगी। लोगों ने साइकिलें खरीद रही हैं 2-2 लाख रुपए की, सिर्फ इस वजह से कि वो साइकिलों का ग्रुप ज्वाइन हो जाएगा, उस क्लब में उठने बैठने लग पड़ेंगे। अलिफ बे नहीं आती साइकिल की कि हाँ डिफेंस के अंदर वो इतवार को वो 4 लड़कियां 10 लड़के साइकिल यहाँ से लेके मैं भी इनके साथ चल पड़ा करूंगा। दिस इज व्हाट इट इज। सो अपीयरेंस के ऊपर, ताल्लुकात के ऊपर, रिलेशनशिप के ऊपर आपकी चीजें बिकती हैं। भूल जाए वो लॉजिक, वो रीजन, वो आफ्टर सेल सर्विस, वो पार्ट्स, वो उसकी लॉन्ग लाइफ और उसका वो और ये वो, खत्म, खलास। तो ये दुनिया जब ऐसी हुई दुनिया, तो साफ जरा इस दुनिया में IQ की जरूरत नहीं है। ये दुनिया बदल गई। पीपल स्किल्स आर नाउ मच मोर इंपॉर्टेंट देन एवर बिफोर। The rules of game have changed. There was a time when 80% of your success was determined on your technical ability and 20% was on people skills and other skills. Now the time has come when 80% of your success, gurus are telling you, no matter how technically weak you are, it is not about content anymore, it is how you present the content. ये सोशल मीडिया, ये यूट्यूब पे आप चले जाएं, टिकटॉक पे चले जाएं, और पागलों की तरह लोग उसके 50-50 मिलियन के व्यूज हैं जिसके अंदर कख नहीं है, स्टूपिड हरकतें हैं। और आप कहते हैं किसी PhD को वो सुनना चाहेंगे, लोग नहीं सुनना चाहते, उस बेचारे को 1000 व्यू नहीं मिलता। द मोर नुइसेंस यू क्रिएट इन द मार्केट, गंदी से गंदी हरकत करें, आप किसी को हंसा दें। So 80% is how you connect. This is the only criteria left in this world. अब मुझे तो इस बात पे रानी होती कि हम चलो हम तो फिर अब मिड एज में आ गए, हमारे बच्चे किस दुनिया। भाई हर एक को सिर्फ और सिर्फ ये है कि ऐसे लड़के जो कमाने वाले हैं, थोड़े से वो टेक्निकल हैं, उनकी डिमांड ही कोई नहीं। हल्ला गुल्ले वालों की डिमांड, जितनी लोफर हरकतें करते हैं उसके पीछे क्राउड ही क्राउड, जितनी बेहयाइयाँ कर लें उसके पीछे क्राउड ही क्राउड। इट इज नॉट अबाउट कि यार वो होता था किसी जमाने में, यार इससे शादी क्यों की, यार ही इज साउंड, ही इज इंटेलिजेंट। अब पहला होता है ही इज इंटरेस्टिंग, अब ये है कि ही इज इंटरेस्टिंग, व्हाई यू आर डूइंग, ही इज इंटरेस्टिंग फेलो। वो कोई बंदा कि यार उससे मिलते हैं, यार क्यों मिलना, वो क्या बाहर से आया, वो पढ़ा लिखा आदमी, नहीं यार इज वेरी इंटरेस्टिंग टू बी, ही इज फन टू बी विद। अब ये सवालों के जवाब है, इंटरेस्टिंग, फन। हमारा होता था यार कोई पढ़ा लिखा बंदा बाहर से आया, उससे कोई बातें सीखेंगे। अब ये कि इज इंटरेस्टिंग एंड इज फन लविंग। सम ऑफ द रीजन फॉर दिस शिफ्ट आपको पता है कि दुनिया बदल गई। 50 सालों के अंदर डाइवोर्स रेट बढ़ गया, एक्सटेंडेड फैमिलियाँ ख़त्म हो गई, चर्च स्कूल से डिस्कनेक्शन लोगों की हो गई, दे आर रिलेशनशिप। ये जो बच्चे बाहर के अंदर, टोटली दिस दुनिया इज रिलेशनशिप हंग्री। They are willing to do anything for having a relationship. इसीलिए आपको रेस्टोरेंट्स भरे हुए नजर आते हैं, इसीलिए आपको रात को सड़कें भरी नजर आती, नहीं तो अदरवाइज 8-10 घंटे नौकरी से थक के कौन बाहर सुकर जाना चाहेगा, वो घर में आराम करना चाहेगा। लेकिन वो इतने हंगरी हैं रिलेशनशिप के कि वो कमाते भी इसलिए हैं कि शाम को रिलेशनशिप के लिए उनकी जो एक लाइफ बन गई है उसके लिए दे हैव मनी, दे हैव द रिसोर्सेस। सो इट्स ऑल अबाउट रिलेशनशिप। ओके, अच्छा, अब बड़ी इंटरेस्टिंग इस पे आगे अगर आप चलना शुरू हो गए, इफ यू पिक अप द कॉन्सेप्ट ऑफ IQ, आपको बड़ी बड़ी इंटरेस्टिंग स्टडीज मिलती हैं। और आपको एक ऐसी स्टडी मिलती है कि आपको पता चलता है इट वॉज ऑलवेज नोन, एंड देयर आर स्टडीज आफ्टर स्टडीज आफ्टर स्टडीज, कि द पीपल हु हैड हायर IQ they will not have many friends. ये उनमें हमेशा से सबको पता है, the higher the IQ, the lower your ability to have relationships. अच्छा, इसकी वजह क्या है? वजह इसकी यह है कि there were studies जिसमें the first time ever 60s के अंदर डिटरमिन किया गया था there is a communication range.
यानी कि जो आपका IQ है +-2 स्टैंडर्ड डिविएशन, that becomes about 30 points ±. You can only communicate with people who are fall in the same range. मसलन ये स्टडी क्या कहती है कि जब आप इतने ज्यादा IQ जिनका होगा, इसका मतलब दे आर टू रैशनल, इनका दिमाग बहुत ऊपर है, दैट इंटेलिजेंस इसको कहते हैं ना आपको. सो होगा क्या कि वो उनकी जो उस कम्युनिकेशन रेंज में वो लोग नीचे रह जाएंगे. बन के वो उसको कहेगा यार आई हैव नथिंग टू गेट फ्रॉम दिस गाय, मुझे तो इससे इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी मेरी पूरी नहीं होती. वो जो नीचे वाला है जिसका IQ नीचे है वो कहेगा यार ये क्या, ये तो मेरी साथ से ऊपर से गुजर जाती है इसकी बात. ये कहेगा ये स्टूपिड के साथ मैं टाइम क्या गुजारूं. सो ये कॉन्सेप्ट आया, इसको कहते थे कम्युनिकेशन रेंज. इसका मतलब है कि 100 जिसका IQ है उसके ज्यादा चांसेस हैं, क्योंकि ही कैन कनेक्ट. 100 का मतलब ये है 70 से लेके 130, +-30 का है ना. कम्युनिकेशन रेंज इज +-30. अगर एक बंदे का IQ 100 है तो इसका मतलब है 70 से लेके 130 की रेंज तक के लोगों के साथ उसकी कम्युनिकेशन बगैर ब्रेक डाउन के हो सकती है. तो उसके बाद बहुत बड़ा क्राउड, उसके बड़े दोस्त यार होंगे. एक बंदा 130 पे चला जाता है. 89% लोगों के साथ अगर आपका 100 है तो आप कम्युनिकेट कर सकते हैं. You can be friend with 89% of the population. आप 130 पे चले जाएं तो आपके चांसेस कम हो जाएंगे. आप 140 पे चले जाएं तो आपके पास 2% ही पूरी पॉपुलेशन बचती है जिसके साथ आपके चांसेस हैं दोस्ती होने के. इसीलिए कहा जाता है कि लीडर, पुराने कोट्स हुआ करते थे कि लीडर हमेशा ऊपर अकेले ही होते हैं. Not because they are bad people, because of the IQ level. उनको हर बंदे यार इसके साथ में क्या बैठूं यार. और जो नीचे वाला वो ये आगे से कहेगा उसको यार ये is too sharp for me, probably ये is beyond me, I cannot understand, comprehend him. इसलिए कहा वो जैसे ईगल की वो लिखा, लीडर्स आर लाइक ईगल्स, दे डोंट फ्लॉक, यू फाइंड वन एट ए टाइम. तो टॉप पे अकेले हो जाते हैं. ये कोट्स आया करती. इट इज़ वेरी लोनली एट द टॉप. सो ये है जनाब इसकी वजह कि जनाब आपकी के जो रेंज है, जो आपके सिग्नल हैं वाईफाई के, उसके अंदर इतने कम लोग रह जाते हैं कि आपके ताल्लुकात ही नहीं बन पाते, क्योंकि उस रेंज में कोई नहीं आता. इस वजह से पीपल हु हैव हायर IQ दे ऑलवेज हैव ना होने के बराबर दोस्त नहीं उनके बन. लेकिन मैं बता रहा हूँ कि ये जानना जरूरी होता है. नहीं तो अक्सर लोग अपने आप को पागल समझते हैं या कुछ और बनने की कोशिश शुरू कर देते हैं. क्या, और जो आपको पता ना, ये यू आर पेइंग दिस कॉन्शियस चॉइस आपकी है, आप प्राइस पे कर रहे हैं टू जस्ट कीप योरसेल्फ प्रोटेक्टेड. नहीं तो आप लोगों की तरह बनना शुरू कर देते, दूसरे की कामयाबी को देख. तो ये हमेशा से होता आया है, हमेशा से होता रहेगा. तो ये स्टडीज़ अवेलेबल थी जो आहिस्ता आहिस्ता नेट से गायब होनी शुरू हो गई हैं. और उसकी वजह यही है कि जब वो एक पूरा का पूरा थीम लेके चल रहे हैं इमोशन इंटेलिजेंस का, तो एनीथिंग जो कि उसके अगेंस्ट चलती है तो वो पीछे जाती है. अब गूगल में आप आप में 80वें पेज पे कोई भी नहीं जाएगा, पहले पेज पे जो आएगा आपने वही आपने पढ़ना है. 70-80 समय अनलेस कि आपको स्टडी का रेफरेंस याद हो, तो फिर वही गूगल उसको पहले में ले आएगी. ठीक है, आप सिर्फ अगर आप सिर्फ ये याद हो IQ एंड कम्युनिकेशन रेंज, तो फिर देखें सबसे पहले ऊपर टॉप पे आनी है. नहीं तो जो रीसेंट है वो चलता है, रीसेंट इमोशनल इंटेलिजेंस ही है. यू विल हैव ऑल द आर्टिकल्स कमिंग अप टू सपोर्ट व्हाई इट इज एब्सोल्युटली क्रिटिकल फॉर यू हैविंग अ बेटर EQ देन having a better IQ.